कैसी परीक्षा है माँ। एक तरफ हमारे अतीत का सबसे बड़ा सच खड़ा है और एक तरफ हमारे आज का सबसे बड़ा सच। सच ही तो बोला था मैंने, लेकिन इस सच की सजा इतनी बड़ी होगी ये मैंने नहीं सोचा था माँ। बड़ी रानी माँ और महाराज काल के पापों की सजा मुझे और रानी को मिले, ये कहाँ का इंसाफ है। सुना था सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है। अगर ये सच है तो मेरा प्यार नफरत के आगे हार कैसे गया माँ? पर हम हारेंगे नहीं, कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम लड़ेंगे और गुनहगारों को सजा दिलवा के रहेंगे। तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। बदला दो धारी तलवार होती है बेटा, जिसके ऊपर चलती है उसे भी काटती है और जिसके हाथ में होती है उसे भी काटती है। इस तलवार को मत उठाओ बेटा। तो आप क्या चाहती हैं दादू? हम अपने माँ बाबा के कातिलों को जाने दें, हार मान जाए, डर जाए? नहीं रानी, हम चाहते हैं कि तुम बहादुर बनो और किसी को माफ कर देना दुनिया की सबसे बड़ी बहादुरी होती है। एक बार अपने दिल से पूछिए दादू, क्या आपने उन लोगों को माफ कर दिया जिन लोगों ने आपसे आपका बेटा, आपकी बहू, आपका सब कुछ छीन लिया? नहीं रानी, हम उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जिंदगी बर्बाद होने से ज्यादा हम तुम्हारी जिंदगी आबाद देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो और उन दुश्मनों को दिखा दो कि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारी रानी आगे बढ़ रही है। इसी में तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। जीत और हार का हिसाब सौदों में होता है राजा, प्यार में नहीं। पर तुम मर्द ये बात समझ ही नहीं पाते कि प्यार में कोई शर्त नहीं होती और ना कोई उम्मीद होती है। तो रानी से प्यार करता है ना, तो बस उसके लिए अच्छा कीजिए, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के। तू सच्चे प्यार की राह पे चलता जा राजा, तेरी मंजिल खुद तेरे पास आ जाएगी। मंजिल आने वाले कल में होती है बेटा, बीते हुए कल में नहीं। काल और बड़ी रानी माँ की नफरत ने तुझसे तेरा बीता हुआ कल तो छीन लिया। बस तू उस नफरत को अपने आने वाले कल को मत छीनने दे। और तेरे साथ तो सच्चे प्यार की ताकत है बेटा। तेरे माँ बाप हार कर भी जीत गए, क्योंकि उन दुश्मनों ने उन्हें मिटा दिया, लेकिन उनके प्यार को नहीं मिटा पाए। अगर तू अपने हाथों से अपने प्यार को मिटा देगी और राजा को उसके पिता के जुर्मों की सजा देगी, तो ये काल की सबसे बड़ी जीत होगी। अब फैसला तेरे हाथ में है। ये फैसला तुझे करना है कि तू अपना दिल, अपनी जिंदगी रानी को दे सकता है या नहीं। अपना दिल रानी के सामने रख दे, वो इसे तोड़ दे या संभाल ले। माँ को बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती थी। हाँ, ऑफ कोर्स आती थी। आई लव यू उतना बोलना सीख लिया, और बोलने की जरूरत ही क्या थी। आज अगर तेरी माँ जिंदा होती और देखती कि उसकी बेटी क्या फर्राते से अंग्रेजी बोलती है, तो कितनी खुश होती। दादू, आप इतना कुछ सह के भी कैसे हंस लेती हैं? क्योंकि राणा जी और गायत्री हमें मुस्कुराने की वजह जो दे गए। हमारी रानी, जब तुम हमारे साथ होती हो
तो ऐसा लगता है कि वो दोनों हमारे साथ हैं। बिल्कुल बाप जैसा गुस्सा है तेरा, और अपनी माँ की तरह बिल्कुल सिद्धि। वो भी इसी तरह हमारी गोद में लेट के यूं ही उंगली पकड़ती थी। पता है, राणा जी को गाजर का हलवा बहुत पसंद था, जैसे तुझे पसंद है। याद है, तू 4 साल की थी और पत्थर उठा के घर से बाहर चली गई और कहा कि मैं पत्थर मार के गर्मियों को भगा दूंगी, ताकि सर्दियां आए और हमारे घर में गाजर का हलवा बने। दादू, काश हम भी माँ बाबा से मिल पाते। तूने वादा किया था ना कि तू रोएगी नहीं। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? हम देखते हैं। रानी अंबिका, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? जी वो तुम्हें ये सब कब पता चला? हमारी शादी वाले दिन, जब शादी से पहले या शादी के बाद? कब? शादी के पहले। रानी, राजा से बड़ा गुनाह तो मेरा है बेटा। ये सच मुझे राजा से पहले मालूम था, पर मैं डर गई थी। मैं डर गई थी कि महाराज काल क्या करेंगे, बड़ी रानी माँ क्या करेगी। और तू क्या करेगी? तुम दोनों के प्यार को बचाने के लिए मैं सच्चाई छुपा गई। तूने मुझे अपनी माँ माना है ना बेटा? अगर हो सके तो अपनी इस कमजोर माँ को माफ कर देना। नहीं माँ, हम आपसे नाराज नहीं हैं। हम माँ के बिना बड़े जरूर हुए हैं, पर माँ के दिल को अच्छे से समझते हैं। कोई भी माँ अपने बच्चों को जानबूझकर तकलीफ नहीं पहुंचाती। रानी अंबिका, हम जानते हैं आपने जो कुछ भी किया अपने बच्चों के प्यार के लिए किया। पर अफसोस, कुछ लोग प्यार का नहीं, खुदगर्जी का मतलब जानते हैं। उन्हें नहीं पता कि रिश्ते में एक बार झूठ की दीमक लग जाए तो रिश्ता खोखला हो जाता है। बिल्कुल राणा जी पे गई है। उन्हीं की तरह गुस्सा हमेशा सवार रहता है। दादू, जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम ये समझते हैं राजा, और हम ये भी समझते हैं कि तुम ये बात रानी को समझा कर ही रहोगे। राजा, तुम यहीं रुककर रानी से बात करने की कोशिश करो। मैं वापस जा रही हूँ। पर माँ, तुम यहीं रुको। कहाँ जा रही हो रानी? दादू, हम किसी काम से जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे।
खाली पेट घर से बाहर नहीं जाते। चाय तो पी लो। दादू, दरवाजा बंद रखा कीजिए। हमें नहीं अच्छा लगता बाहर के लोग अंदर घुसे। पर मैं बाहर वाला नहीं, घर वाला हूं। याद नहीं? कल बहुत ज्यादा रोई थी ना, इसलिए शायद दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। थोड़ी सी चाय पी लो, अपने आप चलने लगेगा। फिर हमें बताना कि तुम कहाँ जा रही हो, है ना दादू? दादू, हम थोड़ी देर में लौट आएंगे। आप अपनी दवाइयाँ याद से खा लीजिएगा। अब तक नाराज हो? एक बात और दादू, हम जब वापस लौटे तो ये आदमी यहाँ नहीं होना चाहिए। देखा दादू आपने, यार तो दूर, वो तो मुझसे झगड़ा तक नहीं कर रही। उसके गुस्से से तो मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन उसकी खामोशी से कैसे लड़ूं? हम जानते हैं राजा बेटा, उस खामोशी के पर्दे के पीछे बहुत बड़ा गुस्सा है, बहुत बड़ा शोर है। ये तुम्हारे प्यार का इम्तिहान है। हारना मत, ये आमिर कोट की राजमाता का आदेश है। चाय पी लो और जाकर रानी को मनाओ। नहीं दादू, आज के दिन मैं अन्न जल नहीं ले सकता। ये खाना हम खाएंगे। शेर भले ही भूखा रह जाए, घास फूस नहीं खाता। जंगल का शेर नहीं खाता होगा, पर पिंजरे के शेर को तो जो मिलता है वही खाना पड़ता है। आप यहाँ क्यों आई हैं? मेरा मजाक उड़ाने? नहीं, समझाने आए हैं। ये कलयुग है महाराज। कलयुग में अगर शेर को राज करना है तो लोमड़ी को साथ रखना होगा। सीधा सीधा कहें तो आपकी ताकत, हमारा दिमाग अलग अलग तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर एक साथ मिल जाएं तो दुश्मन का टेटवा दबा दें। सच बात तो यह है महाराज कि अगर आपको सजा हुई तो आपके सारे कारनामे सरकार के सामने आ जाएंगे। इस गेहूं के साथ ये घुन भी पिस जाएगा और हम पिसना नहीं चाहते। इसलिए आपकी और हमारी भलाई इसी में है कि हम फिर से एक साथ मिलकर चलें। सच कहा आपने। दुश्मनी दफना दे। खुद दफन होने से तो बेहतर है। बदला दो धारी तलवार होती है बेटा, जिसके ऊपर चलती है उसे भी काटती है, और जिसके हाथ में होती है उसे भी काटती है। राणा इंद्रवदन सिंह देव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रानी गायत्री देवी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रानी गायत्री देवी अमर रहे, अमर रहे, रानी गायत्री, अमर रहे, रानी गायत्री अमर रहे, अमर रहे। आज बरसों बाद अमीरकोट में इंसाफ हुआ है। राजकुमार राजवीर ने सब जनता के सामने ये ऐलान किया है कि वो राजमहल के असली वारिस नहीं है। राजवीर ने बताया कि आमेर कोट का असली वारिस राणा जी और रानी गायत्री का आखिरी निशानी जिंदा है और वो जल्द ही लौटेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? मतलब आप सब यहाँ? राजकुमार राणा जी, रानी गायत्री देवी, राजकुमारी स्वर्णा और किसी लाखन के आत्मा की शांति के लिए पितृ शांति यज्ञ करवा रहे हैं।
आहुति दीजिएगा। आप उनको हाथ लगाएगी। राजा ने सबको ये बताकर कि इस महल की वारिस अभी जिंदा है, एक बार फिर सिंहासन हमसे दूर कर दिया। लेकिन सिंहासन हमसे कितना भी दूर चला जाए, हम उस तक पहुंच कर ही रहेंगे। अब आप दोनों मन में अपने माता पिता के नाम का स्मरण कीजिए और मेरे साथ कहिए, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हमारे पूर्वजों की आत्मा को, हमारे पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष प्राप्ति हो। मोक्ष प्राप्ति हो। विष्णुर विष्णुर विष्णुर। रानी, इंस्पेक्टर साहब, अच्छी बात है आप हमें यहीं मिल गए। हम आप ही के पास आ रहे थे, हमें एक जरूरी काम था। मैडम एक मिनट, जरूरी कागजात में राजा जी की साइन लेनी प्लीज। केस काफी स्ट्रांग लग रहा है। अदालत ने अगर सजा सुनाई तो आपके पिताजी को कम से कम 6-7 साल की सजा होगी। इंस्पेक्टर साहब, महाराज काल के खिलाफ केस किसने फाइल किया? आपको मालूम नहीं? आपके पति ने ना सिर्फ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, बल्कि तहकीकात और भंडारी के कन्फेशन में भी पुलिस की मदद की है। भंडारी ने कबूल किया है कि महाराज काल ने अपने ऊपर हमले का नाटक करवाया था ताकि वो आपको चुनाव में खड़ा कर सके। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको राजवीर जी जैसे पति मिले, वरना कोई अपनी पत्नी को इंसाफ दिलाने के लिए अपने पिता के खिलाफ नहीं जाता। आप ही को तो सजा मिलनी ही चाहिए, फिर जरिया चाहे कोई भी हो। थैंक यू। रानी, एक बार मेरी बात सुन लो। रानी, रानी मेरी बात सुनो। रानी, तू जो कर रहा है ना, बहुत गलत कर रहा है। सब कुछ महाराज काल को लौटा दे, वरना
जिसकी ओर देखना तक गवारा नहीं, उसे बचाने क्यों आई? मर जाने दिया होता ना।